हाय गाइस, मैं दीपेश सिन्हा। तो पिछले क्लास में हमने देखा था नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज आगे के देखते हैं। तो देखिए, आज है एस्टिमेट सम। पिछले क्लास में हमने आपको सिखाया था एस्टिमेशन मींस कि नंबर को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। तो आज इसी से रिलेटेड हम सम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो एस्टिमेट सम का मतलब हुआ कि जब दो नंबर दिए गए, जैसे चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है 19 प्लस 52। तो अब इसका एक्यूरेट नहीं, मतलब एस्टिमेट करना है, अप्रॉक्स में अगर आपको आंसर देना है तो 19 को हम क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ में 20 लिख सकते हैं। और 52 को क्या लिखेंगे, 50। तो 50 और प्लस 20 क्या होगा, 70। तो ये क्या हुआ, ये एक अप्रोक्सीमेशन में आंसर आया, APPROX अप्रोक्स, ठीक है। ये अप्रोक्स आपका इतना आंसर आएगा, इसके करीब आएगा, ठीक है ना। इसी को कहते हैं एस्टिमेट सम। तो देखते हैं कुछ और इस पे एग्जांपल। देखिए, अगर यहां पे रहे 1998, ठीक है, प्लस अगर यहां रहे 1251, ठीक है। अब अगर कह दे कि इसका सम कीजिए, एस्टिमेट सम निकाला जाए, इसका मतलब एक राउंड ऑफ में, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो इसे हम देखिए, ये देखिए, अगर यहाँ पे कह देगा नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000, तो नियरेस्ट 1000 इसको हम करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए, तो 1000 मतलब 1s, 10s, 100, 1000, ये 1000 वाला डिजिट है। तो इसके बाद का सारा अंक 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो ये है, ये 9 है, तो कहां पे ये जाएगा, क्या हो जाएगा, ये राउंड ऑफ करेंगे तो 2000 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2000 में जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए क्या है, ये 1 है, 1000 वही 1000 वाले प्लेस के बाद सारा 0, लेकिन यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो क्या करेंगे हम, ये 1000 के करीब आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 2000 प्लस 1000, 3000। तो ये हुआ आपका अप्रोक्स में आंसर, ठीक है। इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। इसमें बस एक चीज याद रखना है, क्या, कि अगर इसे हमने 1000 नियरेस्ट 1000 किया है तो इसे भी हम नियरेस्ट 1000 करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक नियरेस्ट 1000 तो एक नियरेस्ट 100 करेंगे, ये गलत होगा, ऐसा नहीं करते, ठीक है। ये मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, एस्टिमेट डिफरेंस। तो देखते हैं एस्टिमेट डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए, ये भी सेम सम के जैसा करेंगे, दोनों को नियरेस्ट में करेंगे राउंड ऑफ, उसके बाद सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जो आएगा अप्रॉक्स में आएगा। देख लेते हैं, चलिए 5 7 3 9, ठीक है, माइनस 2 9 3 7, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको, क्या राउंड ऑफ करिए तो ये कहां पे जाएगा, 5739 है, ये कहां जाएगा राउंड ऑफ होकर, 6000 के तरफ जाएगा। क्यों जाएगा 6000? तो क्योंकि यहाँ पे जो 1000 प्लेस के बाद जो नंबर है, ये 5 से ज्यादा है, 7 है, तो ये 6000 की तरफ जाएगा। वैसे ही ये क्या जाएगा, 3000 की तरफ। तो ये हम बता रहे हैं नियरेस्ट 1000, आप नियरेस्ट 100 खुद से कीजिएगा घर पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3000। तो ये हुआ आपका अप्रॉक्स में, यही आंसर आएगा। इसको कहते हैं एस्टिमेट डिफरेंस। अब सीखते हैं एस्टिमेट प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए एस्टिमेट प्रोडक्ट, अब यहां पे मान लीजिए रहे 17 into 29, ठीक है। तो अब 17 कहां जाएगा राउंड ऑफ होके, 20 की तरफ जाएगा ना। और 29 कहां जाएगा, 30 की तरफ। अब हम आसानी से कर सकते हैं, 20 into 30 क्या हो जाएगा, देखिए 3 2 6 और 2 0 है यहाँ, तो 2 0 यहाँ पे देखो आंसर। ये हुआ अप्रॉक्स, ठीक है ना। ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, एक नया टॉपिक, रोमन नंबर, ठीक है। इसमें रोमन नंबर, तो देखते हैं रोमन नंबर। सबसे पहले ये जानते हैं रोमन नंबर क्या है। तो गाइस रोमन नंबर जो है ये एक
पुराना सिस्टम है न्यूमरल, मतलब सिंबल है। जैसे हम 1 2 3 लिखते हैं, वैसे ही ये रोम के द्वारा ओरिजिनेटेड, रोम में ओरिजिनेटेड ये एक सिस्टम है ऑफ, मतलब सिंबल कह सकते हैं, ये सिंबल है। ठीक है, तो देखते हैं रोमन नंबर। इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे अगर हम 1 लिखना है रोमन में तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 2 लिखना है ये हुआ, 3 के लिए ठीक है ऐसे ही देखिए 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 4 लिखना होगा तो हम ये ऐसे हुआ 4। जैसे यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे 6। ठीक है, ये जो 6 है ये रोमन में लिखा गया है। 5 ऐसे हुआ, 6 ऐसे हुआ, 7 8 9 10। तो ये क्या है, एक सिंबॉलिकल, मतलब सिंबल है। और क्या 1 लिखना है तो ये ऐसे लिखेंगे 2, ये 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ रोमन नंबर। तो 10 तक हुआ। अब देखते हैं 10 के बाद हम देखिए, उसके बाद देखिए 50 कैसे लिखेंगे इसमें आप, फिर 100 कैसे लिखेंगे और 1000 कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे है 1 2 3 चला, फिर 4 थोड़ा अलग हुआ, 5 का देखिए 5 अलग हुआ, फिर 10 अलग हुआ, उसके बाद 50 का देखिए हो जाएगा L, 100 का हो जाएगा C और 1000 का हो जाएगा D। ठीक है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है, 5 का 10 का, ठीक है 5 का ये और 10 का ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 लिखना था तो हमने ऐसे लिखा 2 3। अब 4 लिखना था तो देखिए 5 से आगे लाइन खींचा हमने तो ये 4 हुआ। मीन्स इसके कुछ लॉज होते हैं, रोमन नंबर के कुछ लॉज होते हैं, ये मैं बताऊंगा। पहले अभी ये आप एक बार देख लीजिए, ये आप सिंबल याद कर लीजिए। आगे जितने भी नंबर्स लिखाएंगे लगभग सब इन्हीं से मिलके बनते हैं। ठीक है, यही सिंबल से बनकर सब बनते हैं। जैसे अगर हमें लिखना हो, चलिए दिखाता हूं। जैसे हमें लिखना हो मान लीजिए 34। ठीक है, मान लीजिए कि लिखना है 34, तो क्या करेंगे, तो 34 के लिए हम करेंगे 10 10 10, 30 हुआ। और 4 कैसे लिखते हैं 1 और ये V, ये आपका हो गया 34। ठीक है ना, ऐसे ही अगर आपको लिखना हो मान लीजिए 24, तो वैसे ही 24 भी लिखेंगे, 10 10 20 हो गया और ये हो गया 4। ठीक है ना, तो मेन जो सिंबल्स थे वो आप याद रखिएगा, तो आपको आसानी होगा, सुविधा होगा इसे बनाने में। आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं रूल्स, रोमन नंबर के कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स ऑफ रोमन नंबर, रूल्स ऑफ रोमन नंबर। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला रूल्स है, द फर्स्ट रूल इज कि जब आप किसी सिंबल को रिपीट कीजिएगा ना तो उसका वैल्यू ऐड हो जाता है, डबल हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम 1 लिखे यहाँ पे तो एक बार लिखा, अब अगर मैंने 2 लिखा तो यही 2 बार ऐसे किया ना, तो देखिए 3 लिखा तो 3 बार किया। ठीक है, तो ये देखिए एक बार में 1 था, 2 बार में 2, तो क्या रिपीट होने पे उसकी वैल्यू ऐड हो गई, हुई ना। ऐसे ही देखिए अगर हमें ऐसे लिख दूं 10 10, ये क्या हो जाएगा 20, ऐड हो गया। ठीक है, बट कहां पे रिपीट होगा ये भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पे V और V, तो क्या ये होता है 10 होता है, 5 + 5 10। चूंकि ऐड रिपीट करने पे वैल्यू ऐड होता है, तो यहाँ पे रिपीट हुआ है V और V, तो 10 होना चाहिए। लेकिन 10 के लिए तो आपके पास अलग से एक सिंबल दिया गया है ना, तो ये 10 जो है ये गलत है, ये गलत है। 10 का अलग सिंबल क्या है, ये देखिए
ये आपका सिंबल दिया गया तो ये सही है, समझे। ऐसे ही अगर हम लिख दे एल एल एल, एल मीन्स क्या होता है 50 होता है, तो ये देखिए 50 50 50 कितना हो गया 150, लेकिन ये गलत है, क्यों, तो क्योंकि देखिए 100 का तो आपको पता है क्या सी, और 50 का एल, तो ये हो गया ना 150, तो हम कहां पे रिपीट करेंगे ये भी आपको जानना होगा, ये सही करना होगा, ठीक है। और अगर कुछ एग्जांपल दे दूं तो जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पे क्या लिख दे, चलिए लिख देता हूं 10 10 10 10 10, तो क्या ये देखिए तो 5 बार लिख दिए, तो क्या ये सही है 50 हो जाएगा, नहीं ये 50 गलत है, क्यों, क्योंकि आपके पास अलग सिंबल है ना एल, 50 का क्या सिंबल है एल, तो ये सही है। तो ये है आपका फर्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, बाकी का आगे।